हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना एक नया टॉपिक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये एक ISTQB फाउंडेशन लेवल की ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट है। इसके अंदर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये कि हम इस प्लेलिस्ट के अंदर आगे क्या करने वाले हैं। आइए अब इसके अंदर है ना, हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर ये प्रोसीजर इस प्लेलिस्ट के अंदर हम करने वाले हैं। पहले मैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर आप मैं बताऊंगा कि ISTQB फाउंडेशन क्या होता है, उस सर्टिफिकेशन का जनरली यूज क्या है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन से चैप्टर्स होते हैं जो ISTQ फाउंडेशन लेवल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, हम उनके अंदर कैसे प्रोसीड करने वाले हैं आगे मेरे इस प्लेलिस्ट को वीडियो के अंदर। और जब वो कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको डाटा डंप्स प्रोवाइड करूंगा एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट, बिल्कुल जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो क्या ISTQ फाउंडेशन लेवल क्या होता है? देखो, ISTQ भी आपको पता ही है, एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को लिए हेल्पफुल होती है। अब आईएसटी की फाउंडेशन क्या है? देखो, आईएसटी की फाउंडेशन तीन तरह के लेवल्स हमको ये प्रोवाइड करता है। एक होता है फाउंडेशन लेवल, एडवांस लेवल और एक्सपर्ट लेवल। जो आईएसटी की भी फाउंडेशन लेवल है वो बेस है। तो अगर आपको सर्टिफाइड टेस्टर कहलाना है तो एक फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। फिर उसी के लेवल पर एक एजाइल टेस्टर भी होता है। अगर जब कोई भी अगर आप एक्सपर्ट लेवल टेस्टिंग के अंदर जाना चाहते हो सर्टिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले आपके पास फाउंडेशन लेवल का होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले बोला जाता है कि आप चाहे अगर मैनुअल टेस्टर हो चाहे वो ऑटोमेशन टेस्टर हो, आपको IST की भी फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। तो ये प्लेलिस्ट इससे एसोसिएटेड है कैसे IST की फाउंडेशन लेवल को अचीव किया जा सकता है। ये बिल्कुल वीडियो प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एंड तक प्रोवाइड करी जाएगी। तो अब फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन के बाद फिर आप चाहे तो उसको एडवांस लेवल पर जा सकते हैं और उससे भी फिर एक्सपर्ट लेवल पर जा सकते हैं। फाउंडेशन लेवल मेन माना जाता है तो वो जरूर करके रख लीजिएगा, तो बेटर है। ये तो था फाउंडेशन लेवल। अब IST की सर्टिफिकेशन हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली सीधी सी बात है। पहला तो इसका, देखो, इंडस्ट्री क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज है चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो चाहे वो आपके इंडियन लेवल पर हो, तो हर लेवल पर एक क्रेडिबल की तरह एक्ट करवाती है यूजर को कि इस बंदे के पास, आपके पास IST की भी सर्टिफिकेशन है तो आप क्रेडिबल हो कि आप एक सर्टिफाइड टेस्टर हो और आप अच्छी तरीके से टेस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज का आइडिया है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, सब आपको पता होता है। कितने तरह की STLC के प्रो टाइप्स होते हैं, क्या बेसिक फंडामेंटल होते हैं टेस्टिंग के, क्या अप्रोच थिंकिंग रखता है, कौन से टूल्स है, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता होता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब इंडस्ट्री समझ जाती है, आपको ये सब चीजें पता है पहले से ही। तो आप एक क्रेडिबल इंसान की तरह एक्ट करते हो टेस्टिंग लाइन में। और दूसरा, एनहेंस्ड करियर पर्सपेक्टिव। कभी कभार आजकल क्या हो रहा है इंटरव्यूज के अंदर कि अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, मैनुअल टेस्टर के पास तो होना ही चाहिए ये वाला सर्टिफिकेशन। उससे क्या होता है कि आपको है ना एक सर्टिफाइड टेस्टर की तरह act कराते हैं। फिर अब जो कंपनी, आप जब इंटरव्यू देने चाह रहे हो तो वहां पर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आप IST के भी सर्टिफाइड हो या नहीं हो। तो वो आपको करियर के लिए रुकावट ना बने, इसलिए आपको ये सर्टिफिकेशन लेके रखना चाहिए। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आप किसी टर्म को, मेरा बोलने का इंडिया के अंदर कुछ और टर्म होगी मान लो, या फिर अमेरिका के अंदर कुछ और होगी, ब्राजील के अंदर कुछ और होगी, यूरोप के अंदर कुछ और होगी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कुछ होगी। हर एक कॉन्टिनेंट वाइज मान लो अगर कुछ टर्म का डिफरेंस है तो उन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ISTQB आया था सर्टिफाइड टेस्टिंग के लिए। तो अगर आपने वो सर्टिफिकेशन ले रखा है तो इसका मतलब है कि आप ग्लोबल लेवल पर आप एक जो टर्म है, जो कॉमन लैंग्वेजेस है, उनको आप एस्टेब्लिश कर चुके हो। तो ये सब मेन यूज है सर्टिफिकेशन होने का। तो इसीलिए मैनुअल तो रख ही लो, ऑटोमेशन वाले के पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेफरेंस है आपके पास भी होना चाहिए। ये तो था उसका यूज। अब हम इसके अंदर बेसिकली होता क्या है और कैसे हम उस वीडियो के अंदर इस प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो बेसिकली इसके अंदर है ना 6 चैप्टर्स दिए जाते हैं इस टेस्ट के अंदर, और हर एक इंडिविजुअल लेवल पर हर एक का टेस्ट होता है। जैसे चैप्टर 1 से क्वेश्चन, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से और चैप्टर 6 से। तो बेसिकली 6 तरह के चैप्टर्स होते हैं जो हम इनके अंदर हम करते हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा है SDLC, इसके अंदर पूरा SDLC के जितने जितने फेजेस होते हैं, चाहे वो स्पाइरल हो, चाहे वो आइटरेटिव हो, चाहे वो आपका V&V मॉडल हो, चाहे वाटरफॉल हो, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रखी है और कहाँ पे टेस्टिंग का यूज हो रहा है उसके बारे में बता रखा होता है। स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक्स आप फॉलो करते हो जब टेस्ट केस लिखते हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए।
टेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपका बेसिक क्या रोल रहने वाला है उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन से टूल है जो टेस्टिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब ये तो था चैप्टर्स क्या क्या होते हैं, लेकिन अब कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। अब देखो, ये मैंने इसके आगे नंबर लिख रखा है 643 663, इसका मतलब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इनका कुछ यूज है। जो पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है या फिर नंबर ऑफ वीडियोस जो हम कवर करेंगे वो 6 है। इसके अंदर 6 टॉपिक है तो 6 अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनेगी। चैप्टर 1 कवर कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे ही 4 टॉपिक्स रहेंगे तो 4 टॉपिक की वीडियो बनेगी। ऐसे ही स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर 3 टॉपिक है तो 3 टॉपिक की वीडियो बनेगी। चैप्टर 4 के अंदर आपको 6 टॉपिक्स है तो 6, इस तरीके से चैप्टर टूल फॉर सपोर्टिंग 6 वाले के अंदर 3 टॉपिक है तो 3, इस तरीके से हम आगे वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो और जब वो कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, जब आप सारी वीडियो कर लोगे एंड द एंड तक, जब तक टूल फॉर सपोर्टिंग तक, फिर उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जित अलग अलग 4 5 डाटा डम्प्स, 1 2 3 4 ऐसे ही 4 5 अलग अलग तरीके की डाटा डम्प्स आपको प्रोवाइड करूंगा। डाटा डम्प्स बेसिकली एक जैसे जो टेस्ट हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल रहेगा। आप उसका यूज कर लेगा, उसको चेक कर लीजिएगा, फिर उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लर्न टेस्टिंग बाय एडी मेरे चैनल का नाम है। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन सारी पाने के लिए। अगर आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर गूगल पे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी हेल्पफुल होएगी मेरे लिए। ऐसे ही ये मेरे को मोटिवेशन की तरह एक्ट करवाता है ये वाला पॉइंट। दूसरा, अगर आप मेरी टेस्टिंग से रिलेटेड या फिर कुछ मेरी रियल लाइफ इंसिडेंट जो भी मेरे साथ हो रहे हैं, मैं कभी कभार इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो मुझे लर्न टेस्टिंग बाय एडी पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये तो थी वीडियो टेस्ट आईएसटी की भी फाउंडेशन लेवल की प्लेलिस्ट जो हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं।